फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ग्रुप डी वालों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसमें अपन बात करेंगे आपका डिवीजन का अलॉटमेंट कैसे होगा, ज्वाइनिंग आपकी कब होगी, ट्रेनिंग कब कैसे और कहाँ होगी, पोस्टिंग आपको कहाँ मिलेगी, पोस्ट अलॉटमेंट कब होगी, पैनल में नाम आने के बाद में जॉब श्योर है या नहीं है। इसके बाद में लास्ट में अपन बात करेंगे ज्वाइनिंग के टाइम सभी डॉक्यूमेंट्स दोबारा बनवाने होंगे या नहीं। ये सभी आप ही लोगों के जो है कमेंट है, इनको मैंने यहाँ पे उठाए हैं और इनके ऊपर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो साथ ही दोस्तों, यहाँ पे जो भी लोग आप चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहे। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें बहुत सारे सेलेक्टेड स्टेशन मास्टर है, एनटीपीसी वाले हैं, ग्रुप डी वाले हैं, तो आप भी वहाँ पे अपना डाउट्स रख सकते हो। वहाँ पे आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं आज का डाउट नंबर फर्स्ट कि डिवीजन अलॉटमेंट कब और कैसे होगा। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पे सभी आरआरसी अपने डीवी और मेडिकल कंडक्ट करवा रहे हैं। बहुत सारे आरआरसी का डीवी और मेडिकल जो फर्स्ट फेज़ का था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और ब्लॉक डेट वगैरह भी यहाँ पे दे दी गई है। इसके बाद में यहाँ पे जो कैंडिडेट अगर कम रह जाते हैं या मेडिकल में बाहर होंगे, उनके हिसाब से जो है यहाँ पे सेकंड पैनल भी आपका आएगा। तो यहाँ पे जो बच्चे कुछ मार्क्स से रहे हैं, कुछ पॉइंटों से रहे हैं, तो उनका यहाँ पे दोबारा सिलेक्शन होने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पैनल, उसके बाद में अगर फिर भी पोस्टें नहीं भरी जाएगी तो थर्ड पैनल भी आएगा, फोर्थ पैनल भी आएगा। इस प्रकार आपके पैनल आते रहेंगे और आपके जो कट ऑफ गई थी उसके आसपास जिनके मार्क्स है, उनका यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं कि डिवीजन का जो है अलॉटमेंट कैसे होगा। आपके डीबी और मेडिकल के बाद में आपका पैनल का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आपको यहाँ पे डिवीजन का अलॉटमेंट होगा। अब डिवीजन का जो है अलॉटमेंट कैसे करती है रेलवे, तो देखिए यहाँ पे आप इस चीज़ को समझिए कि रेलवे जो है आपको आपका जो होम एड्रेस है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट है या होम डिवीजन है, वहाँ पे देने की कोशिश करती है। ये कंडीशन तभी लागू होगी जब आपका जो होम डिवीजन है वो आपके जोन के अंदर आता हो। अब जैसे कि ये आपका जयपुर वाला आरआरसी हो गया और ये हो गया आपका चेन्नई वाला। तो इस चेन्नई वाले में अगर आप राजस्थान के हो तो चेन्नई वाले में आपको कहीं भी कोई भी रैंडम कोई सा भी डिवीजन यहाँ पे दे दिया जाएगा ग्रुप डी के अंदर। और अगर आप राजस्थान के हो और राजस्थान के किसी, आप जैसे कि मान लो श्री गंगानगर जंक्शन आपका घर है और वो जो है बीकानेर डिवीजन में आता है, यहाँ पे आपके पास में 4 डिवीजन है। अब रेलवे यहाँ पे कोशिश करेगा कि आपको जो है बीकानेर डिवीजन ही मिले। ये रेलवे प्राथमिकता देता है कि आपको जो है घर के आसपास ही मिले, तो इससे आप जो अपनी सोशल लाइफ और आपकी रेलवे की जो लाइफ है दोनों में तालमेल बिठा सको। इस हिसाब से आपको यहाँ पे कोशिश करेगा कि बीकानेर डिवीजन ही मिलेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ बीकानेर डिवीजन ही मिले। अगर वहाँ पे पोस्ट वैकेंट है, अगर वहाँ पे पोस्ट फिल हो जाती है पहले ही, तो फिर आपको वहाँ पे पोस्ट अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा आपका, और इनमें से रैंडम कोई भी डिवीजन दे दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पे शुरू में जैसे कि जयपुर है। अब जयपुर के आप सभी को पता है बहुत मारामारी रहती है, जयपुर में जल्दी से कोई मिलता नहीं है, किसी को पोस्टिंग मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती है। अब जयपुर के बंदे यहाँ पे रह गए हैं मान लो कि 50, और पोस्ट यहाँ पे खाली है 40 ही बंदों को यहाँ पे जयपुर डिवीजन देना है आपके अजमेर बोर्ड से या जयपुर जोन से। अब देखो यहाँ पे 40 बंदे कैसे उठाएंगे, जो टॉप के 40 बंदे हैं मेरिट के अंदर, उनको यहाँ पे जयपुर डिवीजन दे दिया जाएगा। उसके बाद में जो शेष कैंडिडेट रहे 10, उनको इनमें से कोई सा भी डिवीजन दे दिया जाएगा। कहने का मतलब सीधी सीधी कहानी ये होगी डिवीजन अलॉटमेंट में कि आपका घर, आपका होम डिवीजन आपके जोन में के अंदर आता है, तो आपको रेलवे कोशिश करता है आपको घर के पास में आपके होम डिवीजन में आपकी पोस्टिंग दी जाए। यदि वहाँ पे पोस्ट वैकेंट है तो, अगर पोस्ट वैकेंट नहीं होगी तो फिर आपको जो है रेंडमली कोई सा भी डिवीजन दे दिया जाएगा। ये शर्त तभी लागू होगी जब आपका घर आपके जोन के अंदर आता हो। अगर आपका घर आपके जोन के अंदर नहीं आता है तो रेंडम आपको कोई सा भी डिवीजन वहाँ पे दे दिया जाएगा। इस प्रकार आपका यहाँ पे डिवीजन अलॉटमेंट होगा। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, ज्वाइनिंग कब होगी। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे सर्कुलर भी यहाँ पे जारी हो रहे हैं और एक दो लेटर आपने देखे भी होंगे कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में रोजगार मेले का आयोजन होगा। उसमें फर्स्ट पैनल में यहाँ पे जिन जिन का नाम आ रहा है, जैसे कि जयपुर से फर्स्ट पैनल आ गया है और SECR से, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे से भी यहाँ पे फर्स्ट पैनल आउट हो गया है, जिसमें आपके CCT वो ITA वाले और जो अप्रेंटिस है उनका रिजल्ट भी आया है। बाकी और का रिजल्ट यहाँ पे नहीं आया है, जो नॉन PWD कैंडिडेट उनका यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया है, उनका आना बाकी फर्स्ट पैनल में जिनका नाम आ गया है, इनको यहाँ पे अप्रैल के फर्स्ट वीक में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी रोजगार मेले के अंदर।
और साथ ही यहाँ पे जहाँ तक मेरे को लगता है आप सभी की ज्वाइनिंग जो सेकंड पैनल आएंगे या सभी के जो फर्स्ट पैनल है नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, इन सब की जो ज्वाइनिंग है अप्रैल लास्ट तक यहाँ पे हो जानी चाहिए। मेरे हिसाब से 101% आपकी अप्रैल लास्ट तक आपकी ट्रेनिंग ज्वाइनिंग यहाँ पे हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे अलग अलग, जैसे कि आप सभी को पता है, जब रेलवे के काफ़ी टाइम पहले एक सर्कुलर आया था जिसमें उन्होंने लक्ष्य रखा था कि अप्रैल तक जो है ग्रुप डी वालों को यहाँ पे ज्वाइनिंग देनी है, और वो उसी पे अपना बात खड़ा रखने के लिए यहाँ पे बहुत जल्दी यहाँ पे सारी कुछ प्रक्रियाएं हो रही है। और ये रोजगार मेले वाला पेपर ये तो सर्कुलर आउट ही हो गया है कि आपको जो है यहाँ पे रोजगार मेला जो फर्स्ट वीक में होगा अप्रैल के, वहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो आपकी जो ज्वाइनिंग है आप सभी लोगों की अप्रैल लास्ट तक जरूर हो जाएगी। बाकी फर्स्ट पैनल में जिनका नाम आया है उनकी तो अप्रैल फर्स्ट वीक में इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं ट्रेनिंग कब, कहाँ और कैसे होगी। तो देखो, ट्रेनिंग के ऊपर वैसे मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपकी ट्रेनिंग किस किस पोस्ट की ट्रेनिंग होती है, किस किस की नहीं होती है। यहाँ पे ग्रुप डी की जो सभी 17 टाइप की पोस्टें हैं उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होगी। कुछ पोस्टों की यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, कुछ की यहाँ पे नहीं होगी। तो जिनकी ट्रेनिंग होगी उनकी ट्रेनिंग सेंटर होता है आपका जो भी डिविजनल हेडक्वार्टर होता है। जैसे कि मैं बात करूं बीकानेर डिवीजन में किसी की अगर पोस्ट बीकानेर डिवीजन किसी को अलॉट होता है ग्रुप डी के अंदर, तो उसकी ट्रेनिंग बीकानेर के अंदर ही होगी, लालगढ़ के अंदर। जयपुर वालों की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है बांदीकुई में, यानी कुछ डिवीजन की यहाँ पे चेंज हो सकती है। बाकी मैक्सिमम जो डिवीजन होते हैं उनका ट्रेनिंग सेंटर जो होता है ग्रुप डी का, वो उनका डिवीजन हेडक्वार्टर पे ऊपर ही होता है। और इसके बाद में कब होगी, तो आपको जब डिवीजन अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करवाया जाएगा। और ट्रेनिंग कब और कैसे होगी तो सारा कुछ उसके बारे में जो है मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे ट्रेनिंग में क्या क्या बताया जाता है। वही है, सिंपल सी बात है कि अगर आपको ट्रैकमैन मिलता है सपोज दैट, तो आपको ट्रैकमैन से रिलेटेड आपको काम बताए जाएंगे। पॉइंट्स मिलता है, पॉइंट्समैन मिलता है तो पॉइंट्समैन के जो काम होते हैं, क्या क्या करना है, कौन कौन सी अथॉरिटियाँ होती है, स्टेशन मास्टर के साथ में कैसे कौन से काम करने होते हैं आपको, ऑल राइट सिग्नल कैसे मिलाते हैं, वो सारे काम जो पॉइंट्समैन यहाँ पे करेगा। इसके बाद में CNW स्टाफ है तो CNW वाले को उसको ड्यूटी के दौरान क्या क्या काम करने होते हैं, प्रेशर वगैरह गाड़ी में कैसे रेडी करना होता है, कैसे कपलिंग पाइप वगैरह लगाना है, सारा कुछ वहाँ पे सिखाया जाता है। तो जिसको जो पोस्ट अलॉट होगी उसके अकॉर्डिंग उसको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग यहाँ पे सबकी सेम नहीं होती है, किसी की 1 महीने की होगी, किसी कम की होगी, किसी की ज़्यादा होगी। तो पॉइंट्समैन की यहाँ पे ट्रेनिंग 1 महीने की होती है। और अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, पोस्टिंग कब और कहाँ होगी। तो आपकी पोस्टिंग जो होगी, ट्रेनिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आप अपने डिवीजन पे रिपोर्ट करोगे। वहाँ से 15 दिन से 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो वहाँ पे आपको वेटिंग फॉर ऑर्डर रहना होगा। जैसे कि अभी हम रह रहे हैं, उस टाइम पे आपको स्टेशन अलॉटमेंट होने की सारी कुछ प्रक्रिया चलती रहेगी। और उसके बाद में आपको कोई सा भी स्टेशन अलॉटमेंट होगा या आपको सेक्शन अलॉटमेंट होगा, क्योंकि आपकी जो पोस्ट होती है जैसे गैंगमैन की है उसमें स्टेशन अलॉट नहीं होते हैं, सेक्शन अलॉट होते हैं। और आपको ट्रैक मशीन वाले होंगे उसमें भी आपको सेक्शन अलॉट होंगे कि इस सेक्शन में आपकी ड्यूटी लगेगी। तो किसी को सेक्शन अलॉट होगा या पॉइंट्समैन है या आपके हॉस्पिटल अटेंडेंट है, इनको स्टेशन अलॉट होंगे। तो जिसको जॉब के अकॉर्डिंग कहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी वो आपकी ट्रेनिंग के बाद में जब आप वेटिंग फॉर ऑर्डर होगे उसके बाद में आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। इसते हैं पॉइंट नंबर 5 की कि पोस्ट अलॉटमेंट कब होगा। तो देखिए, पोस्ट अलॉटमेंट कैसे हो रहा है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि पोस्ट का अलॉटमेंट होगा कब। तो देखिए, यहाँ पे अभी तक 2 RRC का यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है, जिसमें एक जयपुर है, एक आपके यहाँ SECR है यानी साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। इन 2 RRC का यहाँ पे रिजल्ट अभी तक आया है। फर्स्ट पैनल इन्होंने आउट किया है। तो जयपुर से जिनका यहाँ पे फर्स्ट पैनल में नाम आया है उनको पोस्ट अलॉटमेंट अभी तक नहीं हुआ है, जबकि SECR ने अपने यहाँ पे फर्स्ट पैनल में जिनका नाम आया है उनको पोस्ट अलॉटमेंट कर दी गई है। और यहाँ पे मैं आप दोनों के जो है जो रिजल्ट आउट हुए हैं उनका मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनको जो है पोस्ट अलॉटमेंट SECR वालों में कर दिया गया है और जयपुर वालों में नहीं किया गया है। ठीक, आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा SECR साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे है। और अपन इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो नीचे देखते हैं कि यहाँ पे इनको पोस्ट अलॉटमेंट दिया गया है। देखो, यहाँ पे इन लोगों को आपके असिस्टेंट वर्कशॉप मिला है, इन लोगों को यहाँ पे असिस्टेंट CNW स्टाफ मिला है, कैरिज एंड वैगन स्टाफ। और इनके नीचे अगर बात करें तो असिस्टेंट लोको साइड मिला है, पॉइंट्समैन मिला है, ट्रैफिक और इसके बाद में असिस्टेंट ट्रैक मशीन मिला है, असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग स्टाफ मिला है। कहने का मतलब यहाँ पे इन्होंने पोस्ट अलॉटमेंट करके ही रिजल्ट आउट दिया है। जबकि अब अपन जयपुर का देखते हैं, पे आप जो है जयपुर का जो रिजल्ट आउट हुआ है फर्स्ट पैन का वो देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे सभी के रोल नंबर एक साथ ही है, इनको यहाँ पे पोस्ट का अलॉटमेंट नहीं किया गया है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आपके RRC के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जो है आपका यहाँ पे पोस्ट अलॉटमेंट करके रिजल्ट आउट करे या फिर जो है यहाँ पे रिजल्ट आउट करने के यानी आपका पैनल आउट करने के बाद में पोस्ट अलॉटमेंट करे।
तो देखो इन दोनों में ECRC जो ये है ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, उनको यहाँ पे पोस्ट अलॉटमेंट उन्होंने पहले ही दे दिया है। जयपुर वाले अब इनका पोस्ट अलॉटमेंट करेंगे, फिर इनको डिवीजन का अलॉट करेंगे। तो यहाँ पे अभी तक पोस्ट अलॉटमेंट होना बाकी है। दोस्तों बात करते हैं डाउट नंबर 6 की, पैनल में नाम आने के बाद में जॉब श्योर है या नहीं है। तो देखो आपकी जो है, अगर आपका पैनल में नाम आ जाता है तो आप यहाँ पे 100% आप अपनी जॉब जो है श्योर मान सकते हो। लेकिन किसी ना किसी कैंडिडेट के साथ में, बहुत रेयरली बता रहा हूँ मैं, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि किसी डिवीज़न की या आपके आरआरसी की गलती की वजह से उसका यहाँ पे सिलेक्शन होता है, वो सिलेक्शन के एलिजिबल नहीं होता है। साथ में वो डॉक्यूमेंट्री जो फॉर्मेलिटीज है वो सारी कंप्लीट नहीं कर पाता है, या फिर कुछ एरर हो जाता है। आपके जो आरआरसी रिजल्ट आउट कर रहा है उससे कुछ अगर एरर हो जाता है और गलती से किसी का नाम दे दिया जाता है, तो उसको पावर होता है कि वो रिजल्ट को रिवाइज कर सकता है, या आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा होता है। तो जब रिजल्ट रिवाइज करेगा तो कुछ बच्चे उसमें अंदर बाहर हो सकते हैं, बाकी ऐसा बहुत कम होता है। क्योंकि ये जो रिजल्ट आउट करते हैं ये पहले सारा कुछ वेरीफाई करके बहुत अच्छे से ही रिजल्ट आउट करते हैं। बाकी फिर भी रेयरली अपन मान सकते हैं यहाँ पे कि कभी ना कभी किसी न किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि पैनल में नाम आने के बाद भी उसका वहाँ पे जॉब श्योर नहीं हो। इसका मैं आपको उदाहरण भी बताता हूँ। अभी एनटीपीसी के अंदर जम्मू जोन से एक कैंडिडेट का पैनल में नाम आने के बाद भी जो है उसको नोटिस आया है कि आपको जो है पैनल से आपका नाम बाहर कर रहे हैं, एक टेक्निकल एरर की वजह से आपका यहाँ पे नाम आया था। सारा कुछ वो सर्कुलर है, मैं आपको दिखाता हूँ। और स्क्रीन पे एक लेटर दिख रहा होगा जो कि आरआरबी जम्मू से आउट हुआ है, और इसमें यहाँ पे कैंडिडेट का नाम हाइड कर दिया गया है। और ये जो है 10/3/2023 का ही नोटिस है, इस बहुत ज़्यादा पुराना ये नोटिस नहीं है। इसमें सब्जेक्ट में आप देख पा रहे होंगे, रिमूवल ऑफ द नेम फ्रॉम प्रोविजनल पैनल लेवल 6। इस कैंडिडेट का जो है यहाँ पे नाम हटाया जा रहा है प्रोविजनल पैनल जो लेवल 6 का दिया था उसके अंदर से, यानी फाइनल पैनल में नाम आ गया था फिर भी उसका यहाँ पे नाम हटा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ डाटा ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इट इज नोटिस्ड दैट योर नेम वाज इन एडवर्टली शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकेंड डिवी और लेवल 6 पोस्ट प्रोविजनली इम्पेयर्ड एज पर पैरा, यानी ये जो है आपका 19.3 आपकी नोटिफिकेशन का पैरा जो है, इट इज ऑलरेडी अप्रेस्ड दैट आरआरबी हैज राइट टू रेक्टिफाई द टेक्निकल एरर एट एनी स्टेज। यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमसे टेक्निकल एरर हो गया, और इसको टेक्निकल एरर की वजह से अगर किसी स्टेज पे हमसे कुछ गलती हुई है तो उसका सुधार करने का हमारे पास में पावर है। इसके तहत 19.3 जो पैरा है आपके नोटिफिकेशन का, उसके तहत। दोस्तों बात करते हैं आपके डाउट नंबर 7 की, ज्वाइनिंग के टाइम सभी डॉक्यूमेंट्स दोबारा बनवाने होंगे क्या। तो देखिए यहाँ पे आप सभी को पता है आपके आरआरसी आपके जोन पे आपने यहाँ पे डीबी करवा चुके हो, आपकी दोबारा से फिर ज्वाइनिंग के टाइम भी आपकी डीबी होगी। अब दोस्त यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हमारी जब ज्वाइनिंग होगी तो क्या हमें सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा बनवाने होंगे क्या। तो आपको किसी को भी सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा बनवाने की आवश्यकता नहीं है। वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे काम आ जाएंगे जो आपके आरआरसी आपके जोन पे आपने डीबी में काम लिए थे, वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ काम आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट वही रहने वाला है, ईबीसी हो गया, आपका कोई भी कास्ट का सर्टिफिकेट है सारा कुछ वही रहने वाला है, फोटोज वगैरह वही रहने वाली है, बैंक का डिटेल वगैरह सारी कुछ वही रहने वाली है, पैन कार्ड वही रहने वाला है, आधार कार्ड वही रहने वाला है, आपकी मार्कशीट और आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो भी वही रहने वाले। अब बात आती है कि सर हमने जो एफिडेविट वहाँ पे बनवा के दे दिया था, हमारे डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ मिस्टेक थी, मान लो स्पेलिंग मिस्टेक है, पासिंग ईयर मिस्टेक है, या हमने फॉर्म भरते हुए कोई भी मिस्टेक की है, उसका हमने वहाँ पे एफिडेविट दे दिया था आरआरसी के ऊपर, तो क्या हमें दोबारा से आरआरसी जो डिवीजन पे डीवी होगी उसमें हमारे को ये एफिडेविट देना होगा क्या। तो देखिए वैसे तो आपने जो एफिडेविट वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगाए हैं ना आपके जोन के ऊपर, आरआरसी के ऊपर, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके डिवीजन में भेज दिए जाते हैं यहाँ से। तो वैसे आपको कोई भी एफिडेविट देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप जो है कोई अननेसेसरी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो, आप एफिडेविट बनवा के लेके जा सकते हो, क्योंकि ओवरऑल आपका जो डॉक्यूमेंट्स है आप आरआरसी में जमा करा रहे हो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो आपको डिवीजन को ही भेजा जाता है। आपका बोर्ड वो सारे डॉक्यूमेंट नहीं रखता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की फाइल बना के आपके डिवीजन को भेज दिया जाता है और वहीं पे सारा कुछ वेरीफाई होता है। तो आपको दोबारा से वो देने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप बनवा के लेके जा सकते हो। इसके बाद में बात आती है, कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि सर हमारा ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे रख लिया था, या कोई सा भी सर्टिफिकेट आपका अगर ओरिजिनल रख लिया था तो आपको दूसरा बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके डिवीजन पे डीबी के टाइम में आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बस आपके पास में फोटोकॉपी हो तो आप फोटोकॉपी लेके जा सकते हो, अगर फोटोकॉपीज भी नहीं है आपके पास में तो आप वहाँ पे कह सकते हो कि सर हमने जो है ओरिजिनल हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट था या कोई सा भी सर्टिफिकेट था आपका, वो हमने आरआरसी में जो डीवी हुआ था जोन में उस टाइम हमने वहाँ पे ले लिया था हमसे, तो वो वही है, तो आपसे वहाँ पे दोबारा नहीं मांगा जाएगा। तो आपको इस बारे में भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस आपको जो एक्स्ट्रा काम यहाँ पे रहेगा, एक तो आपको अटेस्टेशन फॉर्म
अटेस्टेशन फॉर्म जरूर आपको तरीके से भरना, उसमें गलती मत करना। मैं बार बार आपको फिर से कह रहा हूँ, अटेस्टेशन फॉर्म में गलती मत करना, ज्वाइनिंग में बहुत देरी हो जाएगी आपकी। नहीं तो उसमें जो भी एड्रेस वगैरह है, नाम डिटेल सारा कुछ, आपके ऊपर एफआईआर हो रखी है या कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसको भी आपको वहाँ पे मेंशन करना है। कोई भी चीज़ आपको वहाँ पे नहीं छुपानी है। अगर आपने कोई चीज़ वहाँ पे छुपाई और बाद में मान लो कि पुलिस वेरिफिकेशन में या किसी में भी वो पकड़ में आती है, तो आपकी जॉब जो है खतरे में आ सकती है। पैनल में नाम आने के बाद में, यहाँ तक कि पोस्टिंग होने के बाद में भी आपको जॉब से हटाया जा सकता है यदि आप जो है आपके डीबी के टाइम में या कोई भी चीज़ जो आप छुपाते हो, कोई भी तथ्य आप छुपाते हो, तो आप जो है सारी कुछ डिटेल अपने बारे में सही सही बताना वहाँ पे। हालांकि ये प्राइवेट जॉब करते हो, इसके लिए एनओसी उनसी ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस के लफड़े में आपको नहीं पड़ना है। आपको अगर थोड़े बहुत दिन ही अगर बाहर रहे हो तो आपको प्रेजेंट एड्रेस पे सारा कुछ काम यहाँ पे करवाना है। उसके ऊपर मैंने सब पे डिटेल वीडियो बना रखे हैं, तो आप वो जाके देख सकते हो दोस्तों। इसके बाद में इसके अलावा भी आपको किसी भी टाइप का यहाँ पे अगर कोई क्वेरीज आपके मन में तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे कुछ जो है डाउट्स यहाँ पे इंक्लूड कर लूँगा। बाकी आपका यहाँ पे कोई दोबारा आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह वो जो बनवाने हैं, वो कैसे बनवाने हैं उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं, वो जाके आप देख सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।